तो जैसे कि आपने देखा कि जैन की डेथ आखिरकार हो ही गई और बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब ये ड्रामा तकरीबन अपने इख्तिताम पर पहुंच ही चुका है और समन अपने बेटे की मौत को लेकर इतनी ज़्यादा सदमे में जा चुकी है कि होने वाली इलेक्शन भी शायद वो जीत ना सके। तो दूसरी तरफ शाहनवाज अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है अपने भाई की मौत को लेकर कि आखिर किसने मेरे भाई को कत्ल करवाया। और ऐसे में वो अपने बंदे दाऊद को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन कातलों तक पहुँचना ही है और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना और उनको ऐसे मारेंगे जैसे उन्होंने मेरे भाई को मारा था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये होगी कि जब इन सब के मामलात में अमल का हाथ होगा। और दूसरी तरफ शाहनवाज भी अपने भाई की मौत को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका है, क्योंकि एक तरफ उसका जवान भाई इससे जुदा हो गया तो दूसरी तरफ उसकी माँ जो कि बिल्कुल ही पागल बन चुकी है, उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा कैसे इस दुनिया से रुखसत हो गया। समन एक बड़ी सियासतदान और चौधरी साहब का मुकाबला करने वाली एक बड़ी पुरजोश औरत थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके जवान बेटे की मौत को लेकर अब वो इतनी ज्यादा सदमे में जा चुकी है कि शायद वो ये इलेक्शन भी जीत ना सके। लेकिन मेहरू ये सब कुछ करके दिखाएगी जिसका शायद ही शाहनवाज और समन ने सोचा तक भी नहीं होगा, क्योंकि अब शाहनवाज इस बात को जैसे ही खोज लगाने की कोशिश करेगा कि वो मेहरू को बताएगा कि एक तरफ मेरी भाई की डेथ हो चुकी है तो दूसरी तरफ मेरी माँ जिसका क्या हाल बन चुका है, और ऐसे में अब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तो यहाँ पर शाहनवाज इतना ज्यादा जज्बे में आ जाएगा कि मेहरू को कहेगा कि मैं अपने बंदे दाऊद के साथ मिलकर उन कातलों तक खोज लगाने वाला हूं जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल करवाया है और मुझ पर हमला करवाया। तो ऐसे में वो सीधा शक करेगा अमल पर कि ये अमल का ही किया धरा हो सकता है, क्योंकि उसको मैंने निकाह में जो रिजेक्ट कर दिया था इसलिए वो ये सब कुछ करवा रही है, इसलिए तो उसने मेरे को तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ किया है, उसने मेरे भाई को कत्ल तक करवा दिया है। तो ऐसे में मेहरू भी यहाँ पर कहेगी कि बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि ये इसके पीछे अमल का ही किया धरा हो सकता है। और ऐसे में शाहनवाज को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है कि वो सीधा अमल के पास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेहरू यहाँ पर उसे रोक लेगी कि अभी एक दिन भी नहीं गुजरा तुम्हारे भाई की डेथ को लेकर और तुम इन कामों में लग जाओगे तो तुम्हारी माँ का क्या हुआ जो कि इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए बजाय इसके कि तुम जैन के कातलों के पीछे पड़ जाओ। और ऐसे में शाहनवाज तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा अपनी भाई की डेथ को लेकर, लेकिन मेहरू उसे समझाएगी, यकीन दिलाएगी कि कोई बात नहीं, हर किसी को एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे में जैन की मौत तो ऐसे ही लिखी थी तो हम क्या कर सकते हैं, और यकीनन जैसा अल्लाह चाहता है वही होता है। शाहनवाज भी मेहरू की इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा कि मेहरू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही होता है। और एक इंसान के जाने के बाद रोना तड़पना कोई मान्य नहीं रखता, क्योंकि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है तो उसके बाद उसके बारे में जितनी भी हम डिस्कस करेंगे उनको उतनी ही तकलीफ होगी। तो इसी से अच्छा है कि हम इस बात को दरगुजर करें तो ही बेहतर होगा। लेकिन शाहनवाज यहाँ पर मेहरू को कहेगा कि जिसने भी ये किया है मैं उसे बदला लेकर ही रहूंगा, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे भाई को मारा और मुझ पर हमला करवाया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी इस बात को लेकर के जब पता चलेगा शाहनवाज को कि मेरे भाई का कातिल और मेरे ऊपर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमल है।